अपॉर्चुनिटीज नहीं, सॉरी ऑप्शन। आपके पास बेसिकली दो ऑप्शन है, या तो आप उस स्ट्रीम को चूज़ करो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, या फिर आप जिस स्ट्रीम को चूज़ कर रहे हो उसमें अपना इंटरेस्ट क्रिएट करो। बस यही दो ऑप्शंस आपके पास बचते हैं, इसके अलावा थर्ड ऑप्शन आपके पास नहीं है। बेसिकली थर्ड ऑप्शन आपके पास जो होता है वो आपका। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बहुत अच्छा हूँ। तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले अपने मेन टॉपिक के बारे में कि भाई क्लास 10th के बाद हमें कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए। तो बेसिकली ये जो डाउट है आपका, मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ उसके थ्रू, ये बता करके कि भाई इन तीनों में आपको कौन कौन सा करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा और अगर क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए कहीं ना कहीं इन स्ट्रीम्स को लेने के लिए। क्योंकि इससे पहले मैंने अपने वीडियो में बात कर लिया था कि आपको कौन सी 3 गलतियां नहीं करनी है स्ट्रीम चूज़ करने के समय। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देखिए, आई बटन पे उसका आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं जाकर के, वहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पर कि टॉपिक हमारा ये है कि भाई क्लास 10th के बाद आखिर हम कौन सा स्ट्रीम चूज़ करें। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ये समझ ही नहीं आता कि मुझे कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए, और ये नहीं समझ आने का सबसे बड़ा रीज़न वो होता है कि लैक ऑफ नॉलेज। उन्हें नॉलेज की ही कमी होती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि भाई हम कौन सा स्ट्रीम चूज़ करेंगे तो हमें आगे क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आपका भाई यहाँ पर है तो आपको सब बताएगा आ जाएगा भाई कि भाई हमें कौन से स्ट्रीम में कौन सा करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे कौन सा स्ट्रीम चूज़ कर लेना चाहिए। देखो आपके पास होते हैं बेसिकली दो अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके पास बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, सॉरी ऑप्शन। आपके पास बेसिकली दो ऑप्शन है, या तो आप उस स्ट्रीम को चूज़ करो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, या फिर आप जिस स्ट्रीम को चूज़ कर रहे हो उसमें अपना इंटरेस्ट क्रिएट करो। बस यही दो ऑप्शंस आपके पास बचते हैं, इसके अलावा थर्ड ऑप्शन आपके पास नहीं है। बेसिकली थर्ड ऑप्शन आपके पास जो होता है वो आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट चला जाता है, यानी कि आप जा सकते हैं साइड कोर्सेज के लिए, यानी कि पॉलीटेक्निक या फिर डिप्लोमा। तो एक बात यहाँ पे मेंशन हम कर देते हैं आपको कि 11th-12th के साथ साथ भी आप पॉलीटेक्निक का कोर्स कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे अपने किसी और वीडियो पर। फिलहाल आज हमारा जो मेन टॉपिक है कि साइंस वर्सेस कॉमर्स वर्सेस आर्ट्स। अब देखो, वर्सेस बोलने का मतलब यहाँ मैं किसी तरह कंपेरिजन नहीं करने वाला हूँ, जो बहुत सारे करते हैं। अब पहले अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा कूड़ा भरा हुआ है कि भाई आर्ट्स बहुत ख़राब स्ट्रीम होता है, आर्ट्स सिर्फ वही स्टूडेंट्स लेते हैं जिनके नंबर बहुत ख़राब आते हैं, बाकी जिनके नंबर अच्छा था वो तो साइंस ही लेना चाहिए उनको। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई कूड़ा है तो उस कूड़े को निकाल दीजिए, क्योंकि ये कूड़ा आपके दिमाग में सोसाइटी ने डाला है, आपके आसपास के कुछ कम अकल इंसानों ने डाल देंगे, उनको खुद को अकल नहीं, उन्होंने पर डाल रखा है। तीनों ही स्ट्रीम्स अपने अपने लेवल पर काफ़ी बेस्ट है, और इन तीनों ही स्ट्रीम्स का इक्वल लेवल पर प्रमोट होना भी काफ़ी ज़रूरी है। सॉरी, क्योंकि अगर हम किसी एक स्ट्रीम को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर देते हैं, बाकी को डाउनग्रेड कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो ग्रोथ होना चाहिए किसी भी नेशन या सोसाइटी का, वो सही मायने में नहीं हो पाता है। तो तीनों स्ट्रीम्स का अपना ग्रोथ होना सही है, और तीनों स्ट्रीम्स में स्टूडेंट्स का जाना भी सही कि भाई सभी चाहिए ना, हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, इकोनॉमिक भी चाहिए, और साथ में आर्ट भी चाहिए, सब चाहिए अपने को। गाना गाने के लिए सिंगर भी चाहिए, और सिंगर को पैसा देने के लिए इकोनॉमिक भी चाहिए, साथ में गाना गा रहे तो भैया अच्छा टेक्नोलॉजी चाहिए, अच्छा किस्म का माइक भी चाहिए, सारा चीज़ चाहिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी से फिर हमें इकोनॉमिक जनरेट करने में आना चाहिए। देन इनके बीच में जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसके लिए हमें लॉज भी आने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो तीनों स्ट्रीम्स है आपका आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, आपस में इंटरकनेक्ट है, इंटरलिंक है मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन आपको नहीं मिलेगा, बस आपको वो सारी बातें जानने को मिलेगी कि भाई क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हमें यहाँ पर मिल सकती हैं। तो बिना किसी इंतजार के आते हैं मेन मुद्दे पे। तो मेरा नाम है आमिर और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने साइंस स्ट्रीम के बारे में। देखो, साइंस एक ऐसा स्ट्रीम है जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स का बहुत पसंदीदा स्ट्रीम है। अब वो भी क्यों ना, क्योंकि भाई आपके आसपास सारी चीज़ें आपको जो टेक्नोलॉजी दिख रही है बेसिकली वो साइंस है। साइंस एक ऐसा स्ट्रीम है जो बेसिकली आपको दिखता है। आप हाथ में जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, घर में जो टीवी, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, एवरीथिंग साइंस आपके आसपास है। तो कहीं ना कहीं साइंस आपको दिखता है, तो इसके तरफ मोस्ट ऑफ द जो क्राउड है वो अट्रैक्ट हो जाती है। इस अट्रैक्शन की वजह कर बहुत किसी का ये फेवरेट बन जाता है। इसके अलावा इसका फेवरेट होने का एक और रीज़न ये भी है कि इसके थ्रू आप काफ़ी हाईली पेड जॉब्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप सबसे अगर हाईली पेड का मैं बात बताऊं तो आप गूगल का CEO भी बन सकते हैं। भाई जो गूगल का CEO है सुंदर पिचाई हमारे, वो भी एक IITian है, उन्होंने साइंस के थ्रू ही ये काम किया था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सुंदर पिचाई का इंटरव्यू देखा होगा तो कहीं ना कहीं उसमें पूछा गया था आपसे कि आपके 12th के मार्क्स क्या है, आप जाकर देख सकते हो उन्होंने क्या जवाब दिया था। ठीक है, तो मतलब बस यही है कि आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो साइंस का जो स्ट्रीम है ये भाई आपका यही कि आपको बहुत ज़्यादा हाईली पेड जॉब्स की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा अपना खुद का बिजनेस सब जरूर कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं कर सकते। ये एक पहला रीज़न हो गया इसकी तरफ अट्रैक्शन का। दूसरा, इसको लेने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम को चूज़ करते हैं तो आगे चल कर अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं मैंने साइंस ले लिया, बेकार लिया, मेरा इंटरेस्ट तो किसी और फील्ड में था, मुझे
MBA करना है, बिजनेस करना है या लॉयर बनना है, कुछ भी, तो आप साइंस के बाद स्विच कर सकते हैं आर्ट्स या कॉमर्स में। यानी कि साइंस अगर आप पढ़ते हैं 12 तक, साइंस के बाद आप LLB की पढ़ाई कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। साइंस के बाद आप MBA की पढ़ाई कर सकते हैं। मगर अगर कोई बंदा आर्ट्स लेके पढ़ा है, वो अगर चाहे कि भाई मैं इंजीनियरिंग लाइन में चला जाऊं, तो ये उसके लिए असंभव है। किसी ने अगर कॉमर्स लेके पढ़ा है, वो MBA की पढ़ाई कर रहा है, भाई उसके बाद में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो, तो ये उसके लिए कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि आप साइंस अगर लेते हैं तो आप 11th-12th के बाद स्विच कर सकते हैं आर्ट्स और कॉमर्स के डिपार्टमेंट में। बट आर्ट्स और कॉमर्स के साथ आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, ये बात होता है आपका। तीसरा जो बेनिफिट आपका, ये कहीं ना कहीं मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, बहुत सारे लोगों ने कहा भी है कि भाई साइंस लेने से क्या होता है कि स्टूडेंट्स का जो माइंड डेवलपमेंट है बहुत जल्दी होता है। कहीं ना कहीं जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी होती है वो स्टूडेंट के अंदर डेवलप हो जाता है। अगर आप साइंस को काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं सही गाइडेंस के अंदर पढ़ते हैं, तो आपको ये फील होगा कि साइंस लेने के बाद आपका ब्रेन काफ़ी डेवलप हुआ है। और रियल लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स होती है वो तो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ही करोगे जो आपको वहाँ मिलने वाले हैं आपके सिलेबस में, लेकिन रियल लाइफ में भी जो प्रॉब्लम होते हैं उनको भी आप कहीं ना कहीं बहुत इजी वे में टैकल करना सीख जाओगे। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है साइंस लेने का, मतलब माइंड डेवलप कर जाता है आपका। अब जब इतनी सारी बात होती है तो बात करते हैं साइंस में हमारे पास है 4 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो। इसको 2 कॉम्बिनेशन हम बना के रखते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं PCM, उधर हम बोलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी कि PCB। अगर आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो इंजीनियरिंग के लिए आपको PCM लेना चाहिए। अगर आप मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट रखते हैं, यानी कि अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, अब डॉक्टर भी बहुत तरह का होता है भाई, एक ही सिंपल डॉक्टर नहीं है, उसकी बारे में बात हम लोग करते हैं आगे किसी और वीडियो में करेंगे, क्योंकि डॉक्टर भी बहुत टाइप्स का होता है आपका, ठीक है। तो अगर आप डॉक्टर लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको PCB लेना चाहिए, है ना, वही लेना चाहिए आपको, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेना चाहिए। ये चीज़ें हो गई आपके बारे में, ये 2 तरह का आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। एक बात यहाँ मेंशन करते चले कि अगर आपको मैथ्स बिल्कुल ही पसंद नहीं है तो भाई आपको साइंस एकदम नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ मामला है सॉरी, अगर ऐसा कुछ मामला है कि आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप कर लेते तो आपको साइंस की तरफ आप तब जा सकते हैं। क्योंकि देखो, जिसको मैथ्स नहीं अच्छा लगता, पसंद नहीं, वो PCB ले ले, अपना मेडिकल के लाइन में चला जाए। PCM अगर आप लेंगे तो मैथ्स आपकी ज़िंदगी झंड करने वाली है। 100% आपको वहाँ मैथ्स मिलेगा पढ़ने के लिए। PCB में आपको 5% के अप्रॉक्स आपको मैथ मिलेगा। आप PCB लेकर के मैथ्स से छुटकारा नहीं छुड़ा सकते हैं किसी भी हाल में, ठीक है, क्योंकि जहाँ साइंस है वहाँ कैलकुलेशन, और जहाँ कैलकुलेशन है वहाँ मैथ्स है, सिंपल बात है। तो आप कोई भी डिपार्टमेंट चूज़ करें, आपको मैथ्स मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये कि PCM में आपको मैथ्स एकदम कम मिलता है, ना के बराबर। आप PCM तो पूरा मैथ्स ही लेके चलेगा आपका। तो बी केयरफुल अपना स्ट्रीम चूज़ करने से पहले। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगर साइंस ले रहे हैं तो PCM ले रहे हैं या PCB ले रहे हैं। नॉर्मल इसको ऐसे बोला जाता है, प्योर साइंस या फिर बायो साइंस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग करियर अपॉर्चुनिटीज़ की थोड़ा डिटेल बात करते हैं। एक तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये आपने सुन ही रखा है। इसके अलावा आप रिसर्च डिपार्टमेंट जा सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए आप जा सकते हैं। आपका ये बेसिकली जो आपको फिर साइंटिस्ट बना देगा, वहाँ से भी साइंटिस्ट का रास्ता खुल जाता है। चौथा एक और आता है, इसमें IT डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। अब इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांचेस आते हैं। अगर मैं मेजर 3 का बात करूं जो अभी आज के दौर में काफ़ी डिमांड में, और इन फ्यूचर उनका डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसमें एक आपका कंप्यूटर साइंस आता है, दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाता है, तीसरा आपके पास आता है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आज के दौर में बहुत डिमांड में, और यकीन मानिए फ्यूचर में इसका डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगा। कहीं ना कहीं आपने AI का नाम जरूर सुना होगा। आप जो मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें जो कैमरा है वो भी कहीं ना कहीं AI फीचर्स पर बेस्ड होता है। जो आपको इतने सारे फिल्टर्स मिलते हैं, कहीं ना कहीं जो आप इमोजीज यूज़ करते हैं वो सारा AI सिस्टम पर ही बेस्ड होता है। AI सिस्टम पर बेस्ड करके रोबोट्स भी बनाए जा रहे हैं। तो भाई ये आज के दौर में बहुत बड़ा ब्रांच होने वाला है। इन फ्यूचर इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर आप इस ब्रांच में जाना चाहते हो तो आपको बेझिझक साइंस ले लेना चाहिए, क्योंकि पैसा तो भाई बेशुमार है, उसके लिए टेंशन लेने का नहीं है आपको, पैसा बेशुमार है। लेकिन पहले उससे पहले डिसीजन तुम ले लो कि चाचा तुम मेहनत करोगे कि नहीं, है ना। सिर्फ लेना नहीं है, बहुत मेहनत है बबुआ, साइंस लोगे बहुत मेहनत, कोई भी डिपार्टमेंट लो बहुत मेहनत होती है, लेकिन साइंस तुम लोगे तो कॉम्पेरेटिवली कहीं ना कहीं 11-12 में थोड़ा ज़्यादा मेहनत इसमें लगता है। ऐसे ओवरऑल सभी कोई भी डिपार्टमेंट चूज़ करो, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत का तो भाई भीख नहीं मिलता आज के दौर में। आपको जॉब कहाँ से मिलेगा, सीधा बात है, ठीक है, क्लियर बोलते, बिना मेहनत का आपको भीख नहीं मिलने वाला है, तो ये क्या मिलेगा। आगे बढ़ते हम लोग। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि आपको साइंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए तो क्या करें ना, देखो
करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हैं। अब आप डिसाइड करो कि आपको इसको लेना है कि नहीं लेना। इतने सारे बात मैंने बता दिया। अगर आप टेक्नोलॉजी फैसिनेटेड है तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए। और टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो भाई कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। टेक्नोलॉजी जो है ये दिन ब दिन आपका डेवलप्ड ही करेगा, तो क्यों ना जाए। अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो आप इजी वे में जा सकते हैं। इसके अलावा हम आने वाले वीडियो में पर्टिकुलरली बात करेंगे कौन सा जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आप उसको किस तरीके अचीव कर सकते हैं। या अगर 11-12 हम साइंस पढ़ते हैं तो 12th के बाद हम इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन में किस तरीके से जाके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। आगे वाले वीडियो में आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का। दूसरा हम बात कर लेते हैं अपने कॉमर्स के बारे में। तो कॉमर्स साइंस के बाद मोस्ट फेवरेबल माना जाता है ऐसे। अब देखो कॉमर्स जो है ये पूरा का पूरा बिजनेस से डील करता है। अगर आपको बिजनेस करना है तो कॉमर्स डिपार्टमेंट जा सकते हैं आप, या बिजनेस नहीं भी करना है, आपको इनडायरेक्टली बिजनेस से जुड़े रहना है, यानी कहीं ना कहीं आप बिजनेस का कोई एक सेक्टर हैंडल करना चाहते हैं तो कॉमर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपने ट्रेडिंग का नाम सुना हो, सेंसेक्स या निफ्टी का नाम तो सुना ही होगा, बिल्कुल सुना होगा ना। तो ये सब ट्रेड्स वगैरह होते हैं, इसमें जो भाई जो आपको सजेशंस देते हैं बेसिकली, जिसको हम लोग इन्वेस्टर्स बोलते हैं, या आपने म्यूचुअल फंड्स का नाम तो सुना होगा। तो म्यूचुअल फंड्स तो म्यूचुअल फंड्स जो होता है इसमें आप क्या करते हो, आप पैसा दे देते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स बेसिकली एक बीच का आपका आदमी है जो वो भी ट्रेडिंग ही करता है, उसके थ्रू ही प्रॉफिट जनरेट करके देता है आपको। यहाँ पर वो एज अ बीच में एज अ ब्रोकर आप समझ लो है, जो आपसे पैसा लेता है, वहाँ ट्रेडिंग करता है, इन्वेस्टमेंट वहाँ किया, प्रॉफिट आया, लिया, कुछ परसेंटेज अपने पास रखा, बाकी आपको दे दिया। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं, ये भी बनना चाहते हैं, तो भाई आप जा सकते हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट में। ट्रेडिंग ऐसा फील्ड है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, आप कभी कर लो, है कि नहीं। ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। आपको कभी मौका मिला तो ट्रेडिंग के बारे में पूरा हिस्ट्री बात करेंगे, ट्रेडिंग आखिर शुरू कैसे हुआ और आज के टाइम में ट्रेडिंग कहाँ पर, इनका फ्यूचर क्या हो सकता है ट्रेडिंग का, ठीक है। तो ये सारे लाइन्स में आप जा सकते हैं इन डिटेल। अगर हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो पहला इसमें जो मोस्ट फेमस आता होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं CA। दूसरा इसमें आता है MBA यानी कि मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़, ठीक है। तीसरा हमारा आ जाता है इसमें आपका इन्वेस्टमेंट इन बैंकिंग सेक्टर। सब बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का बात होता है। देखो बैंकिंग सेक्टर जितना भी उस सारों को डील करने वाला कहीं ना कहीं जो बंदा होता है वो कॉमर्स डिपार्टमेंट का ही होता है, जो आपका बैंकिंग में दिखा जाता है आपको, ठीक है। जो बैंक्स का पूरा एक ओवरऑल जो मैनेजमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट का, प्रॉफिट जनरेट करने का, सारा अकाउंट हैंडलिंग का, ये सारा का सारा काम एक कॉमर्स डिपार्टमेंट का ही बंदा करता है। अब उसके लिए पर्टिकुलर कोर्सेज आते हैं हर एक तरह का, उसके बारे में हम लोग आगे आने वीडियो में बात करेंगे। बट अगर आपको इन सारे फील्ड्स में इंटरेस्ट है, बैंक्स में इंटरेस्ट है, बिजनेस में इंटरेस्ट है, बिजनेस किसी सेक्टर में आपको इंटरेस्ट है, तो आपके लिए कॉमर्स डिपार्टमेंट बिल्कुल बेस्ट रहेगा। आप बिल्कुल इसमें जा सकते हैं। बट हाँ तभी जाना जब आपको इसमें कहीं ना कहीं कुछ करना हो या डायरेक्ट जॉब लेना हो, ठीक है। ये सारी बातें हो गई आपका, यानी कि ओवरऑल अगर हम बोले तो कॉमर्स आपका वो डिपार्टमेंट जो आपको पूरा नॉलेज देता है बिजनेस से रिलेटेड, पूरा का पूरा आपको जो बिजनेस का साइकोलॉजी है वो ये पढ़ा देता है। तो आप जा सकते हैं अगर आपको बिजनेस करना है तो, ठीक है। ये सारी बातें हैं आपके लिए। अब हम लोग अपना आ जाते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तीसरे नंबर हम लोग आर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो आर्ट्स एक ऐसा फील्ड है, मेरे अकॉर्डिंग सबसे अगर कोई वर्सेटाइल फील्ड है तो वो आर्ट्स है। इसमें वर्सेटाइलिटी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते हैं और दिन ब दिन इसमें ऐड होते जा रहे हैं, क्योंकि भाई नाम है आर्ट्स, तो कोई भी नया आर्ट अगर आएगा तो इसमें उसको ऐड करना ही करना है लोगों को, ठीक है। एक पैम्पलेट मैं आपको दिखाता हूँ। इस पैम्पलेट में आप देख सकते हैं कि भाई इसमें मैंने पूरा कैटेगरी बना के रखा है कि सब्जेक्ट वाइज क्या आपको मिल सकता है, और उसके अलावा आप आर्ट्स के अकॉर्डिंग क्या ले सकते हैं, विजुअल के अकॉर्डिंग क्या ले सकते हैं। ये सारे इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे। ऐसे इन्वॉल्व अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं तो आप ऑनर्स ले सकते हैं। ये सब्जेक्ट में साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं। साइकेट्रिस्ट जो बनता है वो आर्ट्स पढ़ के ही बंदा बनता है। साइकेट्रिस्ट आज के दौर में बहुत डिमांड है उसका, इन फ्यूचर साइकेट्रिस्ट का डिमांड काफ़ी रहेगा। यूँ इसलिए बोल पा रहा हूँ ये बात क्योंकि भाई मेंटली डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है आज के दौर में कहीं ना कहीं। अब देखो जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है तो लोग टेक्नोलॉजी से तो कनेक्ट हो पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोसाइटी उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उनसे वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, जिसका वजह को उनके अंदर मेंटल प्रेशर, मेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। इस मेंटल डिस्टर्बेंस की वजह कर उनका जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो जा रहा है। मेंटल हेल्थ अगर आपको ठीक करना है तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा बढ़िया से गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और वो गाइडेंस आपको प्रोवाइड करता है एक साइकाइट्रिस्ट। बहुत सारे मूवीज़ में जरूर देखा होगा कि भाई एक मेंटल आदमी होता है, उसको ले जाया जाता है, जिसको साइको किलर वगैरह मूवी आपने देखा होगा। तो साइको किलर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के किसी न किसी इंसिडेंट्स की वजह कर उनका माइंड वैसा हो जाता है, तो उनका माइंड को वापस जो नॉर्मल किया जाता है उसका काम करने वाला जो बंदा है भाई उसी को हम लोग बोलते हैं साइकाइट्रिस्ट। और ये आप आर्ट्स के थ्रू इजीली जा सकते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी भी आप पढ़ सकते हैं इसमें,
आपने देखा होगा ब्रेन रीडिंग, इस तरीके की चीज़ होता है, वीडियो में यूट्यूब पे मिलता है आपका ब्रेन रीडिंग वगैरह। तो ये डिपार्टमेंट में आपको आर्ट्स के अंदर मिलता है ना। तो अभी सुन के आपको हैरानी लग रहा है कि भाई आर्ट्स के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं। जी बिल्कुल, आर्ट्स के अंदर ये सारी चीज़ें, इसलिए मैंने आपको बोला कि आर्ट्स को अंडर एस्टिमेट मत करो। प्रॉब्लम वही है कि आपको नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब तो नॉलेज आपको हो गया। अपने दोस्तों को बताइए, इनकी वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, उनको भी पता चले कि भाई आर्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा आपने फैशन डिज़ाइनिंग का नाम सुना होगा, आर्ट्स डिज़ाइनिंग का नाम सुना होगा, ये सारी चीज़ें भी इसी के अंदर आती हैं, आर्ट्स के अंदर ही आती है। उसी पे 11th 12th में नहीं है, इसके बाद बहुत लंबा पढ़ाई है। हाँ, एक चीज़ होता है कि आर्ट्स में थोड़ा सा लेट मिलता है आपको, मतलब करियर्स जो अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत सारी, बट थोड़ा सा लेट आपके हाथ लगता है कहीं ना कहीं, तो इसीलिए बाकी उधर भाग जाते हैं सब। लेकिन भाई है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आप जो आपके आज के टाइम में जो मूवीज़ वगैरह आप देखते हैं, तो मूवीज़ में आप देखते हो कि बहुत सारे जो पिक्चर्स वगैरह रिलीज़ किया जाए, कंसेप्ट आर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो पोस्टर्स वगैरह होता है, तो वो पोस्टर डिज़ाइन करने का जो काम है वो उसी बंदे का जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आता है। इसमें आर्ट्स डिज़ाइनिंग, पोस्टर डिज़ाइनिंग वगैरह भी सिखाया जाता है, तो है बहुत वर्सेटाइल। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट का नाम आपने सुना होगा, फूड मैनेजमेंट का नाम आपने सुना होगा, टूरिस्ट गाइड वगैरह हो गया, ये सारे चीज़ आपको मिलते हैं इसमें। तो अगर आपको घूमने फिरने में इंटरेस्ट है, खाना बनाने में इंटरेस्ट है, या खाना मैनेजमेंट करने में इंटरेस्ट है, होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, या इसके अलावा अगर आप भाई एरोप्लेन में भी आप जा सकते हो, वहाँ पर भी हॉस्टेजेस वगैरह का भी है, तो जा सकते हैं। बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज बोला ना, बहुत वर्सेटाइल है, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है। इसके ऊपर अलग स्पेसिफिक वीडियो बना के बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल इतना तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू एलन पार्कर ने कहा है, आर्ट्स टीचेस यू टू डील विद द वर्ल्ड अराउंड यू। मतलब आर्ट्स आपको सिखाता है कि आप अपने आसपास जो आपके इन्वायरमेंट है, आपका अगल बगल को, उससे आप किस तरीके से डील कर सकते हैं। तो बहुत वर्सेटाइल है आपका ये, तो आप जा सकते हैं इसमें। करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और आप देख लीजिए इसमें किसी में भी इंटरेस्ट या किसी भी फील्ड में जा कर के आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आपको आर्ट्स की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आपको आर्ट्स की तरफ चले जाना चाहिए। तो इतना सुनने के बाद आपका दिमाग में इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई कौन सा स्ट्रीम में चूज़ करना चाहिए, या एटलीस्ट इतना तो समझ आ ही गया होगा कि कौन सा स्ट्रीम में हमें कौन सा करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। अच्छा, एक चीज़ मिस हो गया साइंस वाले में। आजकल जो मूवीज़ है, तो मूवीज़ आप देखो होगे, खासतौर से मार्वल का मूवीज़ देख लीजिए, जो बड़ा बड़ा सुपर हीरोज जो मूवी बनते हैं, उसमें VFX का यूज़ बहुत किया जाता है, यानी कि वर्चुअल फिक्शन का यूज़ किया जाता है। ऐसे फिक्शन होता है हमारा एक वर्चुअल फिक्शन, यानी कि जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। आप मार्वल के पिक्चर्स उठा के देख ले, स्पाइडरमैन नो वे होम जो भी रिसेंटली आई थी, तो उसमें बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस हैं, बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट एक्शन सीक्वेंसेस है वो VFX ही है, मतलब उनको वर्चुअली क्रिएट किया गया है, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये भी एक बहुत मज़ेदार फील्ड है, और इन फ्यूचर इसका डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो अगर आपको इसमें भी इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं, तो आपको साइंस की तरफ जाना चाहिए। अब ये बात आती है कि भाई VFX जो ये डिपार्टमेंट है, ये हम कैसे सीख सकते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे अपने किसी और वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ही बताया था आपको कि ये जो सीरीज़ मैं ला रहा हूँ, इसमें टोटल आपको 30 वीडियोज़ मिलने वाले। तो ये तो अभी तीसरा ही वीडियो है इस सीरीज़ का, हमारे पास अभी 27 वीडियोस बचे हुए, तो एक एक डिटेल आपको नॉलेज मिलेगा। आपको बस थोड़ा सपोर्ट मुझे भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कीजिए, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। नीचे कमेंट करके आप अगर किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो जरूर कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से थोड़ा सा और ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। ये सारे काम आप कर सकते हैं। तो इतने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं तीनों ही ब्रांचेस में, अपना अलग अलग बेनिफिट्स है सबका, जो मैंने आपको बता दिया। अब मुझे उम्मीद है कि इतनी सारी बातें सुनने के बाद आपको ये क्लैरिटी आ गया होगा कि मुझे कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना है। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन सा स्ट्रीम चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, खैर, तो हम लोग मिलेंगे अपने अब अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतने सही बात है, तब तक टाटा बाय बाय, चलिए मिलते हैं।